भरत बेनीवाल आप सभी नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि एक बहुत ही गलत निर्णय सरकार लेने जा रही है। फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसके अंदर सभी को पता है कि विज्ञप्ति जारी हो गई थी, आज चौथा साल चल रहा है और 4 साल हो गए शुरुआत से लेके अब तक विज्ञप्ति जारी हो गई। 5-5 बार कभी एग्जाम डेट मिल जाती है, फिर पोस्टपोन्ड हो जाती है, फिर विज्ञप्ति जारी हो जाती है। अब वापस से विज्ञप्तियां जारी करने का एक माहौल तैयार किया है, जिसके अंदर एक आदेश आता है, अचानक से अधिसूचना जारी होती है, जिसके अंदर ये आता है मैसेज सरकार के द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा और विभाग द्वारा कि भाई जो ये वैकेंसियां हैं आगे उसमें एक बार की मेरिट और फिर लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले तो कि क्यों होंगी, जब 4 साल ये लोग सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे, 4 साल का मुआवजा 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए जो बनता है वो क्या आपके पिताजी देंगे, माननीय गहलोत साहब देंगे या चिकित्सा मंत्री जी देंगे या विभाग के उच्च अधिकारी देंगे? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं क्यों लाइफ खराब किया आप लोगों ने इनकी। आपको जब एक तरफ सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं फर्जीवाड़ा के खिलाफ हम कानून बनाएंगे, हमसे सुझाव मांगे जाते हैं वहां पे बिठा के कि भाई आप फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनाने के लिए क्या क्या सजा का प्रावधान किया जाए, क्या क्या किया जाए, क्या क्या नहीं किया जाए, सुझाव मांगते हो। और एक तरफ आप फर्जी लोगों को अंदर घुसाने के नए तौर तरीके ढूंढते रहते हो। आपको जब बंधुआ मजदूरी करवानी है लोगों से, एक ढर्रा आपने चिकित्सा विभाग में चलाने का काम शुरू कर दिया, जिसके अंदर यह है कि 5 साल से 6 साल व्यक्ति संविदा पे काम करेगा, ठेके पे काम करेगा, या कोई भी आदमी परमानेंट होने के लिए या नौकरी पाने के लिए नया हथियार आजकल आजमाने लग गया चिकित्सा विभाग में। उस हथियार का नाम सीधा सीधा ये है कि कैसे भी ठेके पे लगो, पीपीपी मोड पे लगो या किसी और तरीके से सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाओ, चाहे 6000 में शोषण हो रहा हो वैसे लग जाओ और फिर बोनस अंक लो और सरकार रेवड़ियां बांट देगी, 1 साल के 10 बोनस अंक दे देगी और देके और उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम संविदा कर्मी भाइयों के खिलाफ नहीं है, उनको डायरेक्ट परमानेंट करे सरकार। अगर उनको इतनी परवाह है उनकी तो डायरेक्ट कैडेटर बना के तुरंत परमानेंट करे, ये मांग हमने हमेशा उठाई है। लेकिन आप फर्जीवाड़े से गलत तरीके से किसी साथियों के साथ अन्याय करोगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे चिकित्सा विभाग के अंदर हर एक भर्ती लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। ये हमारा अभियान था, 2015-16 से चालू था और उस अभियान के तहत ये विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसके अंदर फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा से होनी थी। सारे काम हुए लेकिन उस भर्ती को अचानक से अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आपस में संविदा कर्मी और बेरोजगार युवा भाई हैं जो फार्मासिस्ट, उनको रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट प्रशिक्षित बेरोजगार युवा है उनको आपस में लड़ाने का काम सरकार कर रही है। रही बात सरकार को ये लगता है कि भी इस तरह से ये भर्ती होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती पूरी होगी, क्योंकि अब ये भी कोर्ट में अटकने के पूरे चांसेस हो चुके हैं। विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी तो साफ सीधी बात यह है कि लोग कोर्ट में उस विज्ञप्ति को ही लेके जाएंगे और उससे सीधा चैलेंज होगा और इजीली इन लोगों को भी न्याय मिलने के चांसेस हैं। कोई भी ये नहीं है कि यहाँ नहीं तो न्यायालय में 100% इनको न्याय मिलना है, ये हमें पता है। लेकिन अब आज से हम उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, यहाँ पे कई अधिकारियों से मिले हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से लेके सभी युवा साथी हमारे यहाँ जो मौजूद हैं ये मिले हैं, वार्ता हुई है सभी अधिकारियों से। साफ हमने कह दिया है अधिकारियों को, सोमवार से महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों आप लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें, फार्मासिस्ट के जितने भी साथी हैं सभी लोग मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आपको संडे को या सोमवार को रात को शाम तक बढ़िया रणनीति बता दी जाएगी, सोमवार को सुबह हम उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे और भी आगे इसको रणनीति को अभी लीक नहीं करेंगे, मजबूती से इसको अब आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है कि एकजुट हो जाइए, कोई भी अपना माइंड घुमाता ना रहे, क्योंकि अब तक जो हुआ सिर्फ आप लोगों के साथ गेम खेला गया है। हमेशा जो है आप लोगों को ये कह के आगे रखा गया कि लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होगी। जब से हमने इस विज्ञप्ति को छोड़ा था कि भाई हाँ ठीक है लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति जारी होगी, एग्जाम हो जाएगी, विश्वास था हमें, लेकिन अचानक से कुछ लोग इसमें घुसे और ये भर्ती करते करते बेवकूफ़ बनते बनते गोलियां लेते लेते आज तक और इस भर्ती को लिखित परीक्षा से करने का काम होना था जो मेरिट बेस पे होने के कगार पे आ गई। तो साथियों बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। एक एक साथी मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, ये 15 दिन आप लोगों के लिए करो या मरो के है। अगर आपने इसमें ताकत झोंक दी तो 100% आपको सफलता मिलेगी और फेयर और पारदर्शी अभ्यर्थी जिनमें दम है
वो योग्य अभ्यर्थी परीक्षा देकर चयनित होकर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आप लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, अपने दिलों में इनकलाब भर लो, नहीं तो आगे जिंदगी भर इसी तरह से बंधुआ मजदूरियां कर करके और परमानेंट होने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे और इसी तरह से ढर्रा चलता रहेगा। इस ढर्रे को बंद करना है तो आप एकजुट हो जाओ और इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। बोनस अंक मिले सरकार दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखित परीक्षा भी साथ में होनी चाहिए ताकि बीच का रास्ता निकले।